नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की मौत इसलिए हो गई क्योंकि हमारा सिस्टम नाकारा है, उसमें जंग लग चुकी है। अगर ऐसा नहीं होता तो युवराज आज जिंदा होते, अपने परिवार के साथ होते। सोचिए, करीब 2 घंटे तक युवराज तड़पते रहे। युवराज के पिता उनकी बेबसी देखते रहे। आखिर में एक पिता की नजरों के सामने उनके जवान बेटे ने दम तोड़ दिया। ये सब तब हुआ जब मौके पर पुलिस मौजूद थी, फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद थी, एसडीआरएफ मौजूद थी, लेकिन कोई युवराज को बचाने नहीं पहुंचा समय से, और पहुंचा भी तो नहीं बचा पाया। इसलिए हम कह रहे हैं, यह हादसा नहीं, यह हत्या है। युवराज का मर्डर हुआ है, जिसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हमारा सिस्टम है। लेकिन सवाल तो यह है कि क्या युवराज की मौत के बाद हमारा सिस्टम जागा? क्या उसने इस हादसे से कोई भी सबक लिया, या फिर अब भी खाना पूर्ति ही इस पूरे मामले को लेकर हो रही है? ये तमाम वो सवाल हैं जिनके जवाब मिलने चाहिए। आगे हम इन सवालों का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। हम आपको बताएंगे कैसे युवराज की जान बच सकती थी अगर हमारा सिस्टम सुस्त नहीं होता। नोएडा अथॉरिटी में बैठे लोग अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाते, लेकिन सबसे पहले देखिए, युवराज की मौत के बाद जब हमने जिम्मेदार अधिकारियों से बात की तो वो कैसे हमारे सवालों से यहां वहां बचकर भागने लगे। जांच का विषय सर, जांच का विषय है, लेकिन आप बताएंगे किसकी जिम्मेदारी किसकी, ये तो बताएंगे। किन किन पहलुओं पर जांच हो रही है सर? पुलिस थाने ले जाएंगे। मैं अभी कुछ बोल नहीं सकता। जब एस्टेब्लिश हो जाएगा जरूर जरूर। अरे एसडीएम साहब, अगर आप कुछ बोल नहीं सकते तो यहाँ आए ही क्यों हैं? युवराज की मौत का तमाशा देखने, या फिर ये दिखाने कि सिस्टम कितना एक्टिव है और आप कितने चिंतित? सोचिए, ये देश की राजधानी दिल्ली से चंद किलोमीटर दूर नोएडा का हाल है, जहां गगनचुंबी इमारतें हैं, करोड़ों के फ्लैट हैं, लेकिन यहाँ किसी की जान इसलिए चली जाती है क्योंकि उसे समय पर मदद नहीं मिल पाती। और जब जिले के दूसरे सबसे बड़े अधिकारी से इसे लेकर सवाल किए जाते हैं तो वो थैंक यू करके वहां से निकल जाते हैं। किन किन पहलुओं पर जांच हो रही है सर? पुलिस थाने ले जाएंगे। इनका नाम आशुतोष है। ये इंजीनियर युवराज की मौत के बाद घटनास्थल का मुआयना करने आए थे, लेकिन जब एबीपी न्यूज ने इनसे सवाल किए तो जनाब ने चुप्पी की चादर ओढ़ ली। 2 दिन हो चुके हैं सर हादसे को, 2 दिन तो हो चुके हैं सर। इतना लेट प्लीज 2 दिन क्यों लग गए सर आपको विजिट करने में? नहीं, हम लोग पहले भी आए हैं। कुछ देर पहले तक एसडीएम साहब ये बताते नहीं थक रहे थे कि प्रशासन कितना सतर्क है, युवराज की मौत के बाद क्या क्या कदम उठा रहा है। लेकिन जब हमने इन्हें याद दिलाया 31 दिसंबर को इसी पानी में एक ट्रक डूबा था, उसके बाद जरूरी कदम क्यों नहीं उठाए गए? कंस्ट्रक्शन साइट के पास बैरिकेडिंग क्यों नहीं की गई? आसपास वार्निंग साइन क्यों नहीं लगाए गए? उचित लाइटिंग क्यों नहीं की गई? तो एसडीएम साहब को सांप सूंघ गया। ये 31 दिसंबर को हादसा हुआ, तब ट्रैक्टर डूबा, उसके बावजूद क्यों नहीं लगाया सर? भैया थोड़ा रास्ता दे दीजिए। आप थोड़ा सा प्लीज, मैं अप्रोप्रिएट आपको इसके बारे किसकी जिम्मेदारी? चलिए मैं बात कर लूंगा, मैं जवाब दे दूंगा, ठीक है? सोचिए, 31 दिसंबर के बाद ही सिस्टम जाग गया होता, शासन प्रशासन हरकत में आ गया होता। जो कदम आज उठा रहा है तब उठा लिए होते तो शायद युवराज के साथ ये हादसा नहीं होता, वो जिंदा होता। क्या कह रहा है क्या बेटा ज्यादा? लेकिन लापरवाही की कहानी यहीं तक सीमित नहीं है। सामने जो हल्की लाइट नजर आ रही है वो युवराज के मोबाइल के टॉर्च की है, जिसे दिखाकर वो बताना चाह रहा है वो यहाँ है, उसे बचा लो। इधर से युवराज के पिता अपने बेटे को ढांढस बंधा रहे हैं। बेटा रुक जाओ, एक गाड़ी और मैंने मंगाई है, शांत रहना, उसी जगह पे रहना, ठीक है? लेकिन रेस्क्यू टीम इसके आगे ही नहीं जा पाई। उसने इतनी हिम्मत ही नहीं दिखाई कि एक डूबते इंसान तक किसी तरह पहुंच सके और उसे बचाकर किनारे तक ले आए। क्या कोशिश तो कर। झाड़ियों में फंस रहा ना आदमी, पैर ही नहीं चल रहा है। क्या कह रहा है क्या बेटा ज्यादा? ये बहुत गहरा पानी, पैर भी ना आ रहे और इससे ये पीछे फ्लो कर रहा है मुझे। अच्छा क्या कोशिश तो कर। झाड़ियों में फंस रहा ना आदमी, पैर ही नहीं चल रहा है। क्या कह रहा है क्या?
कार के साथ पानी में गिरे युवराज ने 12:20 पर अपने पिता को फोन करके हादसे की जानकारी दी। पिता ने तुरंत डायल 112 पर घटना की सूचना दी। कुछ ही मिनट में पिता वहां पहुंच भी गए। करीब 30 मिनट बाद पुलिस और दमकल विभाग की टीम पहुंची। रात 1:15 पर एसडीआरएफ की टीम भी पहुंची। युवराज करीब 80 मिनट तक चिल्लाता रहा कि कोई उसे बचा लो, कार जल्द ही डूब जाएगी। 1:45 बजे के करीब गड्ढे भरे पानी में कार समेत युवराज डूब गया। करीब 2 घंटे तक युवराज जिंदगी की जंग लड़ता रहा, लेकिन हमारा सिस्टम तमाशबीन बना देखता रहा। इसीलिए हम कह रहे हैं, ये सिर्फ एक हादसा नहीं, हत्या है। देश भर में युवराज की मौत को लेकर गुस्सा है। लोग सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं, जिसके नकारेपन और लापरवाही के चलते एक घर का चिराग हमेशा हमेशा के लिए बुझ गया। हमारे सिस्टम के नकारेपन का अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि युवराज की पानी में जो डूबी हुई कार थी, उसे निकालने में इस सिस्टम को 90 घंटे लग गए। 4 दिन बाद करीब 6.5 घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार एनडीआरएफ की टीम ने युवराज की कार को रिकवर कर लिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सुबह करीब 12 बजे जो एनडीआरएफ की टीम थी वो यहां पर पहुंची थी और नीचे गाड़ी को तलाशने की कोशिश की जा रही थी। 2 घंटे बाद गाड़ी लोकेट हुई और उसके बाद अब आप जब तस्वीरें देख रहे हैं तो 6.5 घंटे का वक्त बीत चुका है और अब जो युवराज की कार है उसे रिकवर किया गया है। लेकिन कार को रिकवर करने में आखिरकार 4 दिन क्यों लग गए? तस्वीरें आप युवराज की कार को देख रहे हैं और ये वो कार है जिसमें युवराज बैठा हुआ था और तेजी से यहाँ इस जो जगह पर पानी भरा हुआ है कार यहाँ चली गई थी। और 4 दिन बाद आखिरकार प्रशासन जागा, प्रशासन की नींद खुली और उसके बाद अब इस कार को रिकवर किया गया। राहुल गांधी ने भी आज सिस्टम पर उठ रहे सवालों पर बात की। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा, इंजीनियर की मौत जवाबदेही की कमी के कारण हुई है। राहुल गांधी ने लिखा, सड़कें जानलेवा हैं, पुल जानलेवा हैं, आग जानलेवा है, पानी जानलेवा है, प्रदूषण जानलेवा है, भ्रष्टाचार जानलेवा है, उदासीनता जानलेवा है। युवराज की मौत के बाद अब पूरा अमला खुद को हाइपर एक्टिव मोड में दिखा रहा है। यूपी सरकार ने इंजीनियर युवराज की मौत की जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। एडीजी जोन मेरठ भानु भास्कर एसआईटी अध्यक्ष बनाए गए हैं। एसआईटी को 5 दिन में इस मामले की जांच कर अपनी रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपनी है। अपनी जांच के लिए एसआईटी की टीम आज उस जगह पहुंची जहां युवराज की डूबने से मौत हुई थी। सर्वप्रथम माननीय शासन ने एसआईटी गठन किया है। सभी लोग जो है देख रहे हैं, सभी अधिकारियों से बातचीत की जा रही है, परिवार से भी बातचीत की गई। सभी तथ्यों को देख के 5 दिन के अंदर हम लोग रिपोर्ट देंगे। जांच शुरू हुई है, जांच के जैसे निष्कर्ष आएगी हम आप लोग अवगत करें। ये सिस्टम काम कैसे करता है उसकी एक तस्वीर और आपको दिखाते हैं। जिस सिस्टम ने युवराज का मर्डर कर दिया, आज उस सिस्टम ने खानापूर्ति करते हुए पहली गिरफ्तारी की। नोएडा पुलिस ने 2 बिल्डर्स के खिलाफ केस दर्ज किया था, जिनमें से एक बिल्डर को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार बिल्डर का नाम अभय कुमार है, जो एमजी विस्टाउन प्लानर्स कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक है। इसी मामले में नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम को कल पद से हटा दिया गया। जूनियर इंजीनियर नवीन कुमार को सस्पेंड कर दिया गया। मामले से जुड़े अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। लेकिन क्या इससे युवराज लौट आएगा? हमारा सवाल तो यहाँ ये है कि हादसे या मौत के बाद ही सिस्टम क्यों जागता है? उस पिता के आंसुओं का हिसाब कौन देगा जो अब इस परिवार को जिंदगी भर परेशान करेंगे? जो काम पहले होना चाहिए था वो काम अब हो रहा है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी अब उन जगहों को चिन्हित कर रही है जो हादसे की वजह बन सकते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए एसीओ सर सुमित, एसीओ एसवाई, एसीओ लक्ष्मी मैम, मैं खुद, हमारे सलाहकार, हमारे एसएम्स, मैनेजर सब फील्ड में निकल गए और उन्होंने ऐसे ऐसी जगहों को चिन्हित करना शुरू कर दिया जिससे जहां दुर्घटना की संभावनाएं हो सकती हैं और जहां जो भी आवश्यक व्यवस्था हो उसको तुरंत दी जाए। अगर जो इसमें कहीं भी कोई लापरवाही पाई जाती है तो इसके लिए क्षेत्रीय एसएम और मैनेजर जिम्मेदार होंगे। लेकिन सवाल घूम फिर कर वहीं आ जाता है, क्यों हमारा सिस्टम हर बार किसी हादसे के बाद ही जागता है? क्यों हमारा शासन, प्रशासन, पुलिस महकमा किसी हादसे के बाद ही हरकत में आता है?
और कब तक हमारे नाकारा सिस्टम के कारण देश की युवराज जैसे युवा हादसे का शिकार होते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।